हिमाचल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशी अपने स्तर पर जनता को साधने के लिए हर एक दांव पेच खेल रहे हैं। कोई जनता के बीच जा रहा है तो कोई बाबा के चक्कर में पड़ रहा है। आजकल कुछ ऐसा ही हिमाचल के परिवहन मंत्री की खबर सामने आई है, जहां परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर डेरा प्रमुख राम रहीम के सत्संग में पहुंच गए, जिसके बाद से हिमाचल की सियासत अब एक और करवट ले रही है। वहीं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि मैं स्थानीय विधायक हूं और मंत्री हूं, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। अब विक्रम ठाकुर के राम रहीम के सत्संग में पहुंचने के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल राम रहीम पैरोल पर बाहर आने के बाद से ही ऑनलाइन सत्संग कर रहा है इस वक्त, और एक के बाद एक लगातार इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं, जहां पर राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग से लोग भारी संख्या में जुट रहे हैं, लेकिन उनमें कई नेता भी पहुंच रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और अब हिमाचल प्रदेश में भी एंट्री हो गई है राम रहीम की। इस तरह से परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर जसवा परागपुर से विधायक हैं, प्रतिनिधित्व करते आए हैं लंबे समय से, लेकिन जिस तरह से वो इस बार पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, तीखे सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि राम रहीम की पैरोल को लेकर भी सवाल उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से आयन मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए। आयन मेहता साहब का बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आयन मेहता जी, एक बड़ा सवाल इस लिहाज से उठ रहा है, राम रहीम की पैरोल को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी राम रहीम की एंट्री हो गई है। विक्रम ठाकुर परिवहन मंत्री ऑनलाइन सत्संग में शामिल हुए, आशीर्वाद लिया, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये पैरोल पे जो राम रहीम जी आए हैं, बाहर आए हैं, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे की जनता जो है समिति है कि जिन मुकदमों में उन्हें सजा हुई है, और हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर अगर वो इस तरह की दखलंदाजी कोई होती है, अगर ये जो चुनाव आचार संहिता इसका कोई उल्लंघन यहाँ पर होता है, तो उसकी हमारा संज्ञान जो ले रहा है, जो हमारा वॉर रूम है, सारी पैनी नजर जो है हर बात पे रख रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में रखे हैं। अगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो इसकी शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। अगर किसी तरह का उल्लंघन जो है कोई भी नेता किसी भी पार्टी का करता है, तो वोटरों को लुभाने वाली बातें करते हैं, तो इसका जो है कड़ा संज्ञान जो है हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेंगे, और इसकी शिकायत भी जो है जल्द ही इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। नहीं आयन मेहता साहब, जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन नैतिक तौर पर क्या ये सही है? एक ऐसा शख्स जो रेप और हत्या के मामले में जेल काट रहा हो, पैरोल पर बाहर आया हो, ऑनलाइन सत्संग दे रहा है, दीपावली पर गाने बना रहा है, और उसके आगे अगर आपके प्रदेश का कोई मंत्री आशीर्वाद ले रहा है, वो भी चुनावी समय में, इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए नैतिक तौर पर? देखिए, ये उनका हिमाचल प्रदेश में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई फर्क पड़ने वाला है जी, क्योंकि यहाँ का वोटर जो है उन्होंने मन बना लिया। आप अगर जब बाई इलेक्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हुआ था, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, तो हिमाचल प्रदेश में जो है इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ के मतदाता ने जो हमारे 55,60,000 मतदाता, उन्होंने मन बना लिया कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित करनी है। मेहता साहब, आप अनुभवी नेता हैं, आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों विक्रम ठाकुर इस तरह से ऑनलाइन सत्संग में शामिल हुए, आशीर्वाद लिया, बताया कि मैं विधायक हूं, स्थानीय मंत्री हूं? आपको क्यों लगता है, और आपको क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है इस आशीर्वाद की? आप देखिए ना, जो 10 से ज्यादा विधायक के इनके टिकट काटे गए, मंत्रियों के टिकट काटे गए, तो एक खौफ जो है भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का बड़े नेताओं में भी पैदा हुआ है। तो वो हर तरह के कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करें। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसका फर्क जो है यहाँ पर हिमाचल में ऑनलाइन सत्संग जिस तरह से ये जुड़े हैं, कोई उनको इससे कोई राहत मिलने वाली है, मैं ये मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं समझती है, क्योंकि यहाँ के मतदाताओं ने पहले ही अपना मन बना लिया है।
ठीक है मेहता साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस तरह से वो ऑनलाइन शामिल होते भी हैं सत्संग में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका पंकज पंडित जी जनता टीवी पर। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने राम रहीम को खतरनाक शख्स बताया है और एक ऐसे शख्स के ऑनलाइन सत्संग में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री, परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब नेताओं को व्यक्तिगत तौर पे तय करना है कि उनकी आस्था क्या है या उनकी क्या सोच है, क्योंकि निश्चित तौर पे नेताओं का जीवन एक सार्वजनिक जीवन होता है, लेकिन आस्था का उनका अपना निजी आस्था का सवाल है। लेकिन 5 साल जब जनसेवा के थे, वाकई में नर और नारायण की सेवा का मौका था तो किया नहीं, अब आखिरी मौका है। तो निश्चित तौर पे भाजपा की हार तय है। हार को देखते हुए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये निजी आस्था का सवाल है। मंत्री जी को तय करना है कि वे कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, लेकिन निश्चित तौर पे ये सब चीजें जनता देख रही होती है और उसका फैसला जनता को ही करना होता है कि वो इन सब चीजों को किस तरह लेते हैं। पंकज पंडित जी, सवाल बहुत साफ है। क्या आप इसे सही मानते हैं? अगर क्योंकि लगातार जो बचाव पक्ष है या फिर जिस तरह से हरियाणा में सरकार का कहना है, मंत्रियों का कहना है कि नियमों के तहत पैरोल मिली है राम रहीम को और उसके बाद ही वो बाहर आए हैं। अगर कोई नेता पहुंचता है इस तरह से कार्यक्रम में, सत्संग में शामिल होता है, आशीर्वाद लेता भी है, तो क्या इसे आप सही मानते हैं, इसे आप गलत मानते हैं? देखिए, ये मैंने पहले कहा, ये आस्था का सवाल है, लेकिन जो भी हमारे नेता हैं उनके एक सार्वजनिक जीवन भी होता है और निश्चित तौर पे जो लोग किसी भी कारण विवाद में रहे हों, अगर उनसे उनका नाम जुड़ता है तो कहीं ना कहीं ये चर्चा और विवाद का विषय बनता है। लेकिन इससे कितना लाभ होगा या हानि होगी, ये व्यक्तिगत तौर पे विक्रम जी जानते हैं, क्योंकि मैं किसी की निजी आस्था पे कभी भी हमला करना पसंद नहीं करता। लेकिन मेरा मानना है जब वाकई में जनसेवा का मौका था वो आपने छोड़ दिया है। अब चाहे आप ऑनलाइन जुड़े, ऑफलाइन जुड़े, किसी भी आश्रम में जाएं, आपका कल्याण होने वाला है। ठीक है, अब मैं चर्चा में स्वागत करना चाहूंगा करण नंदा जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए। करण नंदा जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। चुनावी मौसम में आशीर्वाद के काफी ज्यादा मायने होते हैं और आशीर्वाद वो भी एक ऐसे शख्स से जो गंभीर मामले में सजा काट रहा हो, रेप और हत्या के। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर पहुंचे, सत्संग में शामिल हुए, आशीर्वाद लिया। आप लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने बेहतर कार्य किया है, तमाम जगहों पर पूरा काम किया गया, लेकिन पंकज पंडित जी आम आदमी पार्टी की ओर से, आयन मेहता साहब कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर इस तरह से सत्संग में पहुंचते भी हैं, आशीर्वाद लेते भी हैं। तो पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा आपकी, किस तरह से आप देखते हैं इस तरह से पहुंचना, वो भी परिवहन मंत्री का प्रतिनिधित्व का करते हैं जो एक बड़ी विधानसभा का? देखिए, ऐसा है कि हमने तो कभी बोला ही नहीं कि आशीर्वाद से फर्क पड़ता है जी। और अगर वो किसी आश्रम में जा रहे हैं, वो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो वो उनका निजी मामला है और मेरे ख्याल से इसको राजनीतिकरण देना पूरा तरह से गलत है। एक आस्था का सवाल होता है और आस्था के सवाल में ये होता है कि अगर कोई भी किसी मंदिर, मठ या किसी भी आपके आश्रम में जाता है तो उसका व्यक्तिगत मामला है और जरूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आस्था के साथ कहीं भी जा सकता है। तो उसमें सिर्फ परिवहन मंत्री नहीं आते, वो अगर मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी या पूर्व के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। और चुनावी समय का समय होता है, उसमें नजरें ज्यादा होती है, उसमें आपकी कवरेज के से दृष्टि से ज्यादा आपकी जो है वो उसके ऊपर नजरें नहीं। करण नंदा साहब, ये सवाल इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार हरियाणा में भी, हरियाणा के बाहर भी राम रहीम की पैरोल को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सवाल ये उठाए गए कि राम रहीम को पैरोल मिली ही इस वजह से है कि चुनावों पर प्रभाव पड़ सके, ऐसा आपके विरोधी मानते हैं, ऐसा तमाम लोग भी मान रहे हैं आपके विरोधी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो चुनावों में एंट्री हिमाचल प्रदेश में राम रहीम की हुई है क्या? मेरा कहने का तात्पर्य ये है जी। आप पेरोल का रजिस्टर उठाइए तो उसके अंदर कितने सैकड़ों आपको कैदी मिलेंगे जिनको जो है पेरोल की छुट्टी मिली हुई। तो अगर पेरोल एक रूटीन मैटर है और रूटीन मैटर को अगर इसी प्रकार से देखा जाए तो वो भी मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। पेरोल तो मिलती है और सभी कैदियों को मिलती है और अगर सैकड़ों की लिस्ट में एक राम रहीम का नाम भी सामने आता तो उसको चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए। ठीक है, आयन मेहता साहब, सवाल आपसे है। करण नंदा साहब कह रहे हैं कि आस्था का ये मुद्दा है, निजी आस्था है, लेकिन जिस तरह से सवाल उठाए गए राम रहीम की पैरोल को लेकर,
उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको हिमाचल प्रदेश में फर्क पड़ेगा इस तरह से आशीर्वाद लेने से? देखिए, ये इस समय पे, चुनाव के समय पे अगर वो इस तरह का आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं तो आप खुद ही उससे देख सकते हैं इस बात को कि भी अब जो है इनको इस तरह की जरूरत क्यों पड़ गई। 5 साल में अगर आपने काम किए होते तो आप जो है जनता की अदालत में जाके ही आपका फैसला जो जनता की अदालत में होना है। तो ये चुनाव के समय में वो तो मैं तो कहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने भी अगर ये इस पे नो ऑब्जेक्शन दिया है मान लो कोर्ट में, और इस वक्त जो है ये इस पे भी ठीक बात है, हम इस पे भी सवाल उठाते हैं कि ऐसे समय में चुनाव का माहौल है तो इस समय पे ये पैरोल क्यों लिया गया है। तो हरियाणा सरकार को भी जो है, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, एन मेहता साहब, एक छोटी सी टिप्पणी पंकज पंडित जी की ओर ले लेते हैं, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। आप पंकज पंडित जी, आपका रुख, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये बात का मसला है, नतीजे बताएंगे, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं पैरोल को लेकर, चुनाव में फर्क पड़ सकता है क्या इससे? मुझे लगता है कि ऐसा कई बार प्रयास किए गए हैं इस तरह के, लेकिन निश्चित तौर पे हमारा मानना है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को व्यक्तिगत तौर पे अपनी आस्था जताने का अधिकार है, लेकिन इससे चुनावों पे मुझे नहीं लगता, खासकर विशेषकर हिमाचल प्रदेश में कोई फर्क पड़ेगा। जहाँ पे हरियाणा का सवाल है, निश्चित तौर पे राम रहीम का राजनीतिक प्रभाव रहा है, जिस तरह से आप हम बेहतर तरीके से जानते हैं, और समय समय पर इस पर विवाद भी होता रहा है जी। तो हरियाणा के संबंध में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में विक्रम ठाकुर जी की हार तय है, उन्हें कोई भी आशीर्वाद। चलिए ठीक है, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं, ना सिर्फ हिमाचल बल्कि हिमाचल के बाहर भी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा के लिए।